वेलकम बैक। और शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत है उसके हवाले से और फिर तरीन ग्रुप का उभरना, बुखारी साहब ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि ये टाइमिंग बहुत अहम है। मरीम नवाज साहिबा ने पहले भी मीडिया से गुफ्तगू की, आज भी उन्होंने यही बात की कि ये इमरान खान साहब जो है शहबाज शरीफ को अपना मुतबादिल समझते हैं, इसलिए बड़ा स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है शहबाज साहब को। जरा सुनिए। शहबाज शरीफ साहब को वो क्योंकि अपने मुतबादिल के तौर पे देखता है और ज़्यादा पोटेंट मुतबादिल के तौर पे देखता है। नवाज शरीफ साहब का शहबाज शरीफ साहब का मुकाबला नहीं कर सकते, उनको मैदान से बाहर रखना पड़ता है। तबन वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन बयानिया वो भी मियाँ साहब का ही मानते हैं, इसी का खमियाजा है वो भुगत रहे हैं। अगर वो डिलीवर कर देते, अपने भाई को धोखा दे देते, ये कह देते कि मुझे इख्तलाफ है, तो आज वो प्राइम मिनिस्टर होते। जी, ये जो टाइमिंग और शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के मुतबादिल हैं, अभी भी मुतबादिल हैं शहबाज शरीफ साहब के, ये इसी सारा क्या है कड़ियाँ जोड़े? ये बुखारी साहब मेरे भी उस्ताद हैं, बल्कि मेरे एडिटर हैं, मतलब जिनके साथ बड़ा अरसा मैंने काम किया, सीखा इनसे बहुत सारा। जो अच्छे चंद एडिटर्स हैं मेरे, बड़ी फॉन्ड मेमोरीज है मेरी बुखारी साहब के साथ। न्यूज़ में थे हमारे, 5-6 साल इनसे काम सीखा है। टाइमिंग की जो बात की है, यहाँ तक तो मरियम ने बात ठीक की है। जो सुहेल वड़ाई साहब को इंटरव्यू दिया था शहबाज शरीफ साहब ने कॉलम में, वहाँ के मेरी तो GHQ में वजीरों के नाम भी फाइनल हो गए थे। ज़रा आप गेम में देखें, फिर हमें कहते हैं सारे हमारे बड़े भाई कि जी हमें सियासत में ना वो घसीटें, हमें सियासी तौर पर हमारा कोई तल्लुक नहीं है। एक तरफ इमरान खान साहब को बांस पे चढ़ाया हुआ था कि भाई साहब आप मुल्क के वजीर आज़म हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को भी पहाड़ पे चढ़ाया हुआ था कि भाई साहब आप भी वजीर आज़म हैं। दोनों को कहा गया आप अपनी लिस्टें बनाएं, आप अपनी लिस्टें बनाएं, और दोनों ने बैठ के अपने अपने वजीरों की लिस्टें, बल्कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो आज कहते हैं ना कि बड़ा वो नारा लेके निकलते हैं वोट को इज्जत दो, वो मसूफ यहाँ तक गिरे हुए थे। उन्होंने कहा मैंने तो अपने वजीरों की लिस्ट ही क्लियर करवा ली थी, नाम अप्रूव कर दिए थे GHQ में, ये क्लियरली उन्होंने कहा। और कोई उस तरह की डिनाइल बड़ी नहीं है। सुहेल वड़ाई साहब जो हैं बड़े इंतहा रिस्पॉन्सिबल, बड़े जर्नलिस्ट हैं, जिम्मेदार बंदे हैं, ऐसे वो बात नहीं करते। उनको ये सारी चीजें बता रहे हैं कि ना हमारे तो मामला ही तय हो गए थे। अब जब वो ये कहते हैं कि हम इनको समझते हैं कि ये इमरान खान साहब का मुतबादिल है, खान साहब समझते हैं कि ये मेरे मुतबादिल, ये इमरान खान साहब की 2-4 चीज़ें जो रही हैं, उन्होंने बाज़ लोगों को, मेरा ख्याल है उनके कद से बड़ा उन्होंने खुद लीडर बना दिया। जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहब जो है ना, बात और साइड पे चली जाएगी। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ सींग अड़ा लिए थे 88-90 में। एक वज़ीर आला पंजाब में आप, एक वज़ीर आज़म में आप अपने पे रहे। उनके इर्द गिर्द भी जितने तबलची थे करौनी से, उन्होंने कहा नहीं ये ज़रा इनको सबक सिखाना ज़रूरी है, इसको नवाज शरीफ को, ये क्या समझते हैं अपने आप को। उसका नतीजा क्या निकला? नवाज शरीफ साहब मुल्क के 3री दफ़ा वज़ीर आज़म बन के, चौथी के लिए कोशिश जारी है उनकी। तो खान साहब के साथ भी सेम हुआ, इनके साथ भी उन्होंने सींग अड़ाए रखे, लोगों ने वो भी बन गए। आजकल खान साहब ने भी 2-4 लोगों के साथ सींग अड़ाए हैं, बिलावल के साथ अड़ाए हैं, मरियम के साथ अड़ाए हैं। आप जितना किसी को अटैक करेंगे, ये बात नहीं समझ सके पीटी का एक ही काम है, गाली गलोच, रोज उनको आप ह्यूमिलिएट करो, इंसल्ट करो अपने अपोनेंट्स को। वो ये बगैर सोचे समझे कि जब किसी अपोनेंट को आप हिट कर रहे होते, किसी को भी आप उसको एट पार ला रहे हैं, अपने मुकाबले पर है, उसको डिग्निफाई कर रहे हैं, आप उसको रिस्पांस दे के चीजें करके। इन्हीं ने, मैं समझता हूँ PTI ने ही उन्होंने मरियम को खड़ा कर दिया। ये दोनों पार्टियां, मेरे ख्याल में, मैंने 22-23 साल यहाँ रिपोर्टिंग की है, स्कैंडल की है, स्टोरीज की, और भी बहुत सारे दोस्तों ने की है। मेरा ये ख्याल था जितनी बैड गवर्नेंस वो चीज़ें करके गए थे यहाँ पे, पीपल्स पार्टी ने की थी या नवाज लीग ने 5 सालों में की थी, इन 10 सालों में बड़ी हद तक लोग इनसे बेजार हो गए थे, मीडिया बेजार हो गए थे, सारे हो गए थे कि यार ये जमहूरियत पसंद लोग हैं, जमहूरियत में ऐसे होता है। ये लोग, मेरी असेसमेंट है, ये 20 साल खड़े नहीं हो सकते थे दोबारा। इमरान खान साहब को दाद दें, ऐसी टीम लाए, ऐसे लोग लाए, ऐसी गवर्नेंस लाई, वो 20 महीनों में खड़े हो गए। लेकिन ये जो टाइमिंग है, ये दोबारा टाइमिंग वाली और उसको खड़े भी हो गए हैं, और उन्होंने इमरान खान साहब को चैलेंज भी करना शुरू कर दिया। रीजन, इन्होंने निकम्मे तरीन ढूंढ के, मतलब KPK में देख लें, जो बंदा आपने लगाया कमजोर, मेरे काबू में रहे, पंजाब में लगाया उन्होंने कमजोर तरीन। हालांकि आपको पता था शहबाज शरीफ साहब जो भी काम करते थे, भाग दौड़, ये वो, लोग पसंद करते हैं इन चीजों को, चले जी कोई दौड़ तो लगा रहा है ना, आने जाने उनकी देखें जरा लोगों की। उन्होंने ढूंढ के ऐसा बंदा लगाया जो अभी भी कैमरे में देख के बात नहीं कर सकता, जो अभी भी एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन आपने इन लोगों को खुद अपने पैरों पे खड़ा किया। अब वो लोग आपको, उन्होंने आपकी उसको गर्दन को पकड़ लिया। अब आप ये कहें टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। सर वो खुद तो उन्होंने तो नहीं ना पकड़ा, खाली वो अपनी ताकत पे तो नहीं ना गर्दन पकड़ रहे। ये तो बात है कि ये एकदम से जो इतने हर तरफ से ये जो कुछ रिलीफ मिल रहा है, या ये जो नई वेव चल रही है, ये खाली अपोजिशन के करने की तो नहीं। रिलीफ जो मिल रहा है वो भी आला शान है। वैसे आम आदमी कभी सोच सकते हैं जिस तरह के रिलीफ मिले। ये हमजा शहबाज शरीफ साहब जेल से निकले थे, ये लगता था जेल गुजार के हैं 1.5 साल, लगता है स्विट्जरलैंड से ये मसूफ अभी लैंड करके 18 महीने गुजारे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब आपको लगता है कि ये जेल गुजार के हैं?
सो इनके लिए जेलें जो हैं आम आदमी के लिए जेलें और इनके लिए जेलें। मैं लास्ट वाक्य सुनो, एक FIA के बंदे से बड़े एक मैंने पूछा मैं कि अनवर मजीद को आपने कैसे तोड़ा था, ये फेक उसमें करेंसी अकाउंट में था जरदारी साहब ने कंपनी में। उसने पता क्या जवाब दिया था, उसने कहा जनाब संभाले नहीं जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, बड़ा इन्होंने बदतमीजी की FIA के लोगों को, ये गर्मियों के दिन थे, हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा रात को FIA के एक हमने आम सेल में डाला और बिजली चली गई रात के 11-12 बजे। उन्हें घंटे बाद हमने कोई हाथ नहीं लगाया, कोई टार्चर नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, लोड शेडिंग होगी इत्तफाकन। आधे घंटे बाद उसी अनवर मजीद एंड कंपनी सब ने बुला के कहा जी खुदा के लिए जनाब हमें यहाँ से बहर कर दें, हम आपको डिटेल देते हैं। जब आप इनको स्पेशल रिलीफ देते हैं, इनको आप मतलब है कि इतने कंफर्ट में रखते हैं, कोई क्वेश्चनिंग नहीं है उनके लिए, दुनिया जहां का एक उनको कंफर्ट देने के बाद क्वेश्चनिंग होती है, लोगों पे तसर जाता है, ये बहर निकलेंगे बताएंगे मैं 1.5 साल रहा जनाब, ये हमजा शहबाज आपसे नहीं संभाला जाएगा, ये शहबाज शरीफ साहब, ये जरदारी साहब कहते हैं जी मैंने 11 साल जेल गुजारी है। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है भट्टी साहब के शहबाज शरीफ साहब 8 माह के बाद जेल से आ रहे हैं बाहर, ठीक है। PMLN के ऊपर हमने देखा है कि अब मरियम साहिबा थोड़ा बैक फुट पे उनकी जो टीम है वो गई है। इस वक्त जो एक थोड़ा सा एक रूम है यहाँ पे बातचीत करने का या कोई किसी ऑल्टरनेट किस्म की सिचुएशन का, तो इस वक्त क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे आके कोई बहुत एक्टिव किरदार निभाएंगे या अभी जैसा है वैसा ही चलेगा? देखिए पहली बात तो मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट कि ये जो जेलें, ये जो हवालातें हैं, ये जो भांत भांत की सहूलतें, भांत भांत के इस्तिस्ना, खुदा की कसम अगर इन सारों को उसी दम घुट वैगन में लेके आए चार पेशियों पे जिसमें जानवरों की तरह हम आते हैं, और उसी बख्शी खानों में, बदबूदार बख्शी खानों में जहाँ पंखा नहीं चल रहा होता, अगर चले तो लगता है कि ऊपर आपके गिर जाएगा, और वहाँ माएँ बहनों को थप्पड़ पुलिस मार रही होती है कि पीछे हट जाओ आप, और कोई रोटी बना के लाती है, कोई कुछ, ये आए। और उन्हीं हवालातों में, जिन हवालातों में बदफिली हो जाती है थाने के अंदर लोगों के साथ, उन्हीं हवालातों में इनको रखें और उन्हीं छितरों से मारें और उन्हीं डंडों से मारें और उसी तरह उल्टा लटका के इनको मारें, क्योंकि ये कौन थे जिनके हवाले हमने अपनी किस्मतें की थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि आज ना इनके पास हिसाब देने के लिए पैसा नहीं, भांत भांत के वो सुनाया जनरल कियानी और चौधरी निसार की अक्सर सुनाते हैं 12 मुलाकातें शहबाज शरीफ। उसके बाद इलेक्शन से 1 महीना पहला मेरा जमहूरी वजीर आजम बन चुका था, काबीना के नाम फाइनल कर चुका था। नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर कौन लेके बाहर गया? गारंटर कौन है? शहबाज शरीफ साहब। जेल से PAC का चेयरमैन बन गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, जिस पर सारी जिम्मेदारी पॉलिटिकल क्लास पे ही समझ रहे हैं आप। बिल्कुल 100% खड़ा होना पड़ता है। इमरान खान साहब वजीर आजम में खड़ा होना पड़ता है। वजीर आजम की कोई इखलाकियात ये कि मैं तो बत्ता था, थबलत में इतने मुझे तो खा पी गई, मैं तो बत्ता था, वो तो मुझसे काम करवा गया। बच्चों, कभी आपने एस्टेब्लिशमेंट को आधा राइवेंट का महल दिया है? बनी गाला के कहा है कि इधर यूनिट बना लें फौज को? कभी कहा है कोई एक ईंट इन पागलों ने उठा के हमारे घर फेंकी है? कोई एक नोट रुपए हमारे सारे अपने लिए, और जब भी खलाई मखलूक में एस्टेब्लिशमेंट साजिश हो गई, कभी इनकी अपनी साजिश हुई है? ये जो मरियम नवाज साहब हमारी लीडर हैं, कोई एक बंदा बताएं जो झूठा ना हो, कोई एक बंदा बताएं जिसने यू टर्न ना लिया, कोई एक बंदा बताएं जो इस जमहूरी पे खड़ा। एक से एक बढ़कर झूठा मरियम नवाज लीडर, वो इश्तिहारी नायल जो अपनी मनी ट्रेल नहीं देता लीडर। इमरान खान साहब हर रोज यू टर्न लीडर। शहबाज शरीफ हर रोज एक नया रास्ता निकाल लेते हैं। हम इसमें खुश हैं कि बादशाह गुर आ गया, किंग मेकर आ गया। अच्छा, फिर 10 केसेस हैं, जमानतें हो गई हैं, 10 केसेस, एक जेब कतरे की केस उस पे नहीं, वो रमजान ऑर्डिनेंस में अंदर गया, 5 दिन उसको सजा हुई, 6 साल जेल में रहा जमशेद इकबाल, 9 लाख का पान फरोश। मुर्गी चोर, सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत कैंसिल। धनिया चोर, सुप्रीम कोर्ट में जमानत। भावलपुर के 2 भाई जब उनकी पेशी बरी हुए उस वक्त फांसी चढ़ चुके, इनको क्यों नहीं फांसियां लगती और जान छूट जाए इनसे? दूसरी बात, अब आ जाए जिस टाइमिंग पे, जो बुखारी साहब ने उस्ताद हैं हमारे भी, उन्होंने टाइमिंग का ऐसा हमारे फेंका है, तो टाइमिंग तो है, दिया उन्होंने आपको, टाइमिंग तो है। बुखारी साहब से मैं एग्री करता हूं, खुद देंगे। नहीं, वो आखिरी शम्मा महफिल उनकी तरफ जब जाएगी ना तो उस पे देंगे। लेकिन मेरी 2 बातें सुन लीजिए कि इससे पहले कि आप उधर निकल जाएं। और बुखारी साहब, फिर पता है जब बुखारी साहब बोले तो फिर किसी को हमारे क्या बेशक हमारे देखने वालों का बिल्कुल यही ख्याल होगा। हाँ, तो अब बात यह है कि बिल्कुल है टाइमिंग, क्यों नहीं है टाइमिंग? टाइमिंग क्या है? इमरान खान साहब की सबसे बड़ा क्या है? गवर्नेंस परफॉर्मेंस। इमरान खान साहब की टीम, इमरान खान साहब के मसाइल, हर शाख पे बुजदार बिठा के आप बनी गाला की पहाड़ी पे चढ़ गए हैं।
تو اب کیا ہے, شہباز شریف صاحب کو بیچنے کے لیے کیا مل گیا؟ دیکھیں یہ تو خدا کی قسم, وہ رؤف کلاسا صاحب کا ایک جو فکرہ ہے, آج موجود ہوتے تو خوش ہوتے, کہ وہ جو ان کا ایک فکرہ ہے کہ یہ 22 سال نہیں کھڑے ہو سکتے تھے, یہ 22 مہینوں میں کھڑے ہو گئے. اور کھڑے کیسے ہوئے؟ مریم صاحب پیڈا منہ دیکھا ہے, وہ میرا بابا, وہ بھی بابے نو کو منی ٹریل دے وے اور چاچے نو کو منی ٹریل دے وے. واپس تو آنا چاہیے. اور یہ میرے کپڑوں میں اتنی خوشبوئیں جیل سے باہر نہیں ہیں جتنی ان شہباز, حمزہ اور ان کی خوشبوئیں جیل کے اندر آتی ہیں. کبھی قریب ہو کے سونگو تو صحیح, لگتا ہے اپنے پیسے ہیں, لگتا ہے میرے پرفیوم میرے پیسوں سے کرتی ہوں. میں نے تو بھنگڑے ڈالتا ہوں روز, یہ میں ہی نہیں ہوتا پھول پتیاں ڈالتا جیلوں میں لے کے جاتا, جیلوں میں لے کے آتا. نہیں, یہ میں ہی ہوں. یہ عوام کون ہے؟ میں ہوں. جو ہم اس لیے تو ہم لتر کھا رہے ہیں کہ کیا نواز شریف کو آج بیگم کو کہتے ہیں روٹی نہ پکانا. کیوں؟ آج نواز شریف نے جیل چھڈن جانا ایسا کیونکہ بڑا ٹیپو سلطانہ لڑیا سی اور ادھا ملک اس لے لیا. شہباز شریف نے جیل عدالت باہر لیا. تو یہ ٹائمنگ والی بخاری صاحب کے پاس لے جائیں, وہی جانے اور ان کا کام جانے. ہاں, بخاری صاحب سے ہم کوشش کریں کہ دوبارہ رابطہ کر لیں. ہماری ان سے جو آئین ان کا جواب میں منقطع ہو گئی ہے, آپ نے ان کا جواب دے دی. آپ نے جو مریم کی بات کی ہے نا, بڑا آپ نے اہم سوال اٹھا جب تک بخاری صاحب لائن پہ آتے ہیں. میں ہمیشہ سے ایک اور بات بھی کہتا رہا ہوں, میں ایک تو بھٹی صاحب کو یاد ہے, اب دوسری بھی رکھیں گے انشاءاللہ. یہ دونوں بھائی جو ہے نا, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ میں ماسٹرز ہیں. یہ کرتے کیا ہے, نواز شریف صاحب اور مریم آ کے جگہ بناتے ہیں شہباز شریف صاحب کے لیے, جائیں آپ ڈیل کر لیں. وہ دباؤ بڑھاتے ہیں کہ بالکل جی ہم جمہوریت لڑا رہے ہیں, ہم کوئی بات نہیں مانتے بالکل, اور یہ بھی ڈراتے ہیں آگے سے وہ بھائی صاحب نہیں مانتے جی میں کیا کروں, شہباز شریف صاحب جو آپ بھی تو کچھ آپ اس میں دینا کنسیشن تاکہ بھائی صاحب کو میں کچھ گیو اینڈ ٹیک کروں. سو الٹیمیٹلی ہر دفعہ دباؤ بڑھانے کا طریقہ ہے ان کا. مریم صاحبہ بھی بڑھاتی ہیں تقریریں, بالکل بڑی زبردست قسم کی کریں گے, لگے گا ان سے بہتر ڈیموکریٹ, لیکن اگلا ایسے نواز شریف صاحب کریں گے. جو ہی لوہا گرم ہو جاتا ہے نا, اس کے بعد ان کی انٹری اس میں ڈال دی جاتی ہے شہباز شریف صاحب کی کہ اب آپ جائیں اور ڈیل کٹ. حمزہ اور مریم میں یہ گڈ کا بیڈ کپ نہیں جا رہا, اللہ کا لاکھ بالکل ہوگا, یہ ایسے ہی ہوگا. یہ پالیسی ایسی, میں روف آج ہم سارے نہیں, آج ہم 10واں 11ویں رمضان کے مبارک میں اللہ کرے غلطی ہو جاؤں, لیکن حمزہ اور مریم میں گڈ کا بیڈ کپ نہیں جا رہا, اوپر دونوں بھائیوں نے. جی بخاری صاحب, یہ جو ٹائمنگ والی آپ نے بحث چھیڑ دی تھی, وہ ان میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب آپ ہی دیں گے. ٹائمنگ والی بات کا کلیریفائی کریں. جو اب ٹائمنگ کی بات تو یہ ہے کہ انتہائی یہ دونوں صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اب میں ان کا استاد نہیں رہا ہوں, میں خود استاد مانتا ہوں. اتنی کمال طریقے سے انہوں نے میرے والا بال واپس میرے پر پھینک دیا ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں, اپنی بساط بھر کوشش کرتا ہوں. دیکھیے, میں نے 2-4 جملے بولے تھے جو شاید نوٹس نہیں ہوئے. میں نے کہا تھا یہ جو سیریز آف ضمانتیں شروع ہوئی ہے, یہ ہوا میں نہیں ہوتی, نہ پہلے ہوئی ہیں کبھی, یہ کسی وجہ سے ہوتی ہیں, کوئی کرتا ہے ان کو. پھر میں نے اپنے بیان کو کوالیفائی کیا کہ ایک مقتدر ہستی جا کے شہباز شریف صاحب سے جیل میں ملی. ان 2 بندوں کے لیے یہ اشارے کافی نہیں ہیں, یہ بار بار مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہیلو میرے ساتھی جو ہیں, ان کو بتائیے گا, مجھے آواز نہیں آ رہی. میرے ساتھی جو ہیں بخاری صاحب جرا بولے وہی کنڈا کھولے, تسی کی ہے تے تسی دسو. ہیلو بخاری صاحب آواز نہیں آ رہی. بخاری صاحب آواز نہیں آ رہی. ماریا, میں آپ کو حلفاً کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ دونوں میرے ساتھی جو ہیں مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں. میں حلفاً کہنے کے لیے تیار ہوں. آپ کا ظرف ہے سر, آپ کا ظرف ہے, آپ کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے سر. نہیں, او بابا, ہمارے ساتھ آپ نے کام کیا لیکن آپ ہم سے آگے نکل گئے یار. ہم آپ کو انوی کرتے ہیں سر, ہمبل میں بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی میرے ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں, میں کوئی چھپ کے نہیں کہہ رہا. اس لیے کہ آپ کے سورسز اچھے ہیں, آپ کے کانٹیکٹس اچھے ہیں. اینی وے, یہ بحث کسی وقت بعد میں کریں گے. گزارش یہ ہے, آپ دونوں مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ یہ جو معجزے اب ہم ہوتے دیکھ رہے ہیں, یہ پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ یہ اس ریکارڈ کی ایکسیس جو ایس ایم بابر کو اب دے دی گئی ہے, جو فورن فنڈنگ والا کیس ہے, یہ پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ یہ جو جہانگیر ترین کا گروپ ہے جو اپنے آپ کو اب گروپ کہنے لگا, یہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ میں اس لیے یہ اسیوم کرتا ہوں, میں کسی کے اوپر نہیں ڈال رہا کہ مجھے فلاں نے بتایا ہے. میری ایزمپشن یہ ہے, میری 2+2 4 ہے, میری 2+2 5 نہیں ہے کہ یہ بلا وجہ نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے کوئی کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کرنے والا جو ہے, آج مجھ سے نہ پوچھئے, بہت جلدی آپ کے سامنے آئے گا. جو کچھ ہونے جا رہا ہے, مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم ریوائیو ہوگی. اچھا,
पीपल्स पार्टी इसमें वापस आएगी। लेकिन बुखारी साहब फर्ज कीजिए ये हो जाता है। बुखारी साहब एक बात, चौधरी मंजूर ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है वक्त मेरे पास मुख्तसर है, कि तो मुस्लिम लीग ने पीडीएम इसलिए तोड़ी कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने दिए जाएं। हाँ, लेकिन ये तो सियासी बयान भी है। भट्टी साहब 1 मिनट रुक जाइए, भट्टी साहब 1 मिनट रुकिए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मंजूर चौधरी साहब झूठ बोल रहे हैं। पीडीएम वालों ने नहीं तोड़ी, पीपल्स पार्टी ने तोड़ी है। हाँ, ये तो प्लीज यार, रिकॉर्ड तो ठीक रखें यार, सियासी बयानबाजी है। चले, बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। मुझे अपनी ब्रेक लेनी है, फिर वापस بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8 Night Kelowna Disney